गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कुंवर नारायण की पहली कविता पढ़ी, कविता के बहाने, और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण की दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो ये हम पढ़ेंगे और उसके बाद दोनों कविताओं का अभ्यास एक साथ करेंगे। जो ये कविता है, इसमें कुंवर नारायण ने क्या बताने की कोशिश की है कि रचना संसार में, साहित्यिक जगत में कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार जो है वो अपनी बात को सरलता और सहजता से न कह करके घुमा फिरा कर उसमें जटिलता, कलात्मकता लाने की कोशिश करता है। और यह व्यर्थ का जो दिखावटीपन है, कला का जो प्रदर्शन है, भाषा को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करना जो है वो उसके अर्थ को जटिल कर देता है। और वस्तुतः जो बात बहुत आसानी से समझ सकता है श्रोता या पाठक, उसको समझना मुश्किल हो जाता है और दरअसल इसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो देखिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। कवि के कहने का मतलब है कि एक कवि के रूप में जो मैंने कविता लिखी या कोई रचना लिखी, उसकी जो बात थी, वास्तविक जो उसका अर्थ था वो बहुत सीधा था, लेकिन भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। इसका अर्थ हुआ कि ये बहुत ही जटिल हो गई, ज़्यादा सुंदर भाषा में जो है अलंकरण, छंद, अलंकार और सौंदर्य उत्पन्न करने के चक्कर में। तो प्रतीकात्मकता होने के कारण जो है यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति, आप मानोगे लक्षणा शब्द शक्ति है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। और मैंने उस बात को, यहाँ बात से मतलब है अभिप्राय, जो कहने का अर्थ है, उसको पाने के चक्कर में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, यानी अपनी सहज भाषा में नए नए प्रयोग किए, तरह तरह के उलटफेर शब्दों के शब्दावली के अंदर जो है किए, तोड़ा मरोड़ा उसको और घुमाया फिराया, लेकिन जो है बात नहीं बनी। क्यों तोड़ा मरोड़ा? कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, यानी या तो मेरी बात का अर्थ सामने वाले के समझ में आए, या तो मैं इस पूरी छंद रचना को दोबारा से लिख पाऊँ। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। भाषा तो पेचीदा हो ही गई क्योंकि कवि ने उसको घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा। जो सहजता से शब्द प्रयोग वहाँ नहीं हो सकते, उसकी जगह दिखाऊ शब्दों का प्रयोग किया, इधर उधर की विदेशी या दूसरी भाषाओं के शब्द लेकर के प्रयोग करने की कोशिश की। लेकिन कहता है इससे भाषा तो कठिन हो ही गई, साथ ही साथ मेरे कहने का अभिप्राय भी कठिन हो गया, श्रोता के लिए उसको समझना मुश्किल हो गया। तो आप समझ गए होंगे, कवि ये कहना चाहता है कि एक साहित्यकार को अपनी बात रखने, अपने अर्थ को समझाने के लिए भाषा बिल्कुल सहज और सरल और दिखाऊ पने से रहित, यानी उसमें पांडित्य प्रदर्शन न करके सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रसंग आपने लिखना है, व्याख्या लिखनी है, और काव्य सौंदर्य में भाव आपकी समझ में आ गया है। शिल्प के अंदर आप लिख सकते हो छंदमुक्त है भाषा वैसे, और खड़ी बोली भाषा है। इसके अतिरिक्त तोड़ा मरोड़ा में अनुप्रास अलंकार था, मुहावरेदार भाषा भी है, तोड़ना मरोड़ना जो है वो मुहावरा भी है, घुमाना फिराना ये भी मुहावरा है, और लाक्षणिकता या मुहावरेदार भाषा होने के कारण लक्षणा शब्द शक्ति भी बनती है, आपने ये लिखना है। इसके अतिरिक्त प्रसाद गुण है। दूसरा पैरा देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यहाँ आप दृष्टांत अलंकार भी कह सकते हो, क्योंकि भाषा की बात को समझाने के लिए कवि ने पेंच का उदाहरण लिया है, दृष्टांत लिया है। यानी जैसे हम किसी पेंच के द्वारा कार्डबोर्ड को या किसी दूसरी चीज़ को फिट करते हैं दीवार में, तो उसमें पेंच को, उसमें चूड़ियाँ होती हैं और अच्छे से हम उसको खींचते हैं तो वो सख्त हो जाता है। कहता है सारी मुश्किल को धैर्य से मैंने नहीं समझा और मैं जल्दबाजी में भाषा में बिना अनावश्यक फेरबदल करता चला गया। तो धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया, यानी भाषा को सहज बनाने के बजाय और ज़्यादा जटिल करता गया।
क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि से ये गलती क्यों हो रही है? वो जब भी नए शब्द लेकर के आता है, जो भी उलटफेर भाषा में करता है, उस नएपन के लिए कुछ चापलूस टाइप के लोग जो होते हैं वो बड़ाई करते हैं, साहित्यकार की वाह वाह का जवाब मिलता है तो कवि उत्साहित हो जाता है और अपनी भाषा को और ज़्यादा विकृत कर देता है। अति उत्साह के अंदर जो है मैंने अपनी भाषा को और अधिक जटिल कर दिया और ज़्यादा कसावट करने की कोशिश की। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या डर था? कि मेरा जो भाषा का प्रभाव है वो बढ़ने की बजाय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? जोर ज़बरदस्ती से बात की, चूड़ी मर गई। जोर ज़बरदस्ती से बात की, चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा मैंने भाषा के ऊपर शब्दों को थोपने की कोशिश की, जोर ज़बरदस्ती की, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अनावश्यक प्रयत्न किए, तो मेरी भाषा का, मेरी बात का हाल वैसा ही हुआ, मेरा अर्थ वैसे ही प्रभावहीन हो गया। जैसे एक पेंच को अनावश्यक रूप से कसते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है और वो फ्री हो जाता है, उसका प्रभाव, उसका कसाव, उसकी खिंचावट खत्म हो जाती है, वैसे ही मेरी बात का प्रभाव खत्म हो गया था। कहने का अभिप्राय ये हुआ, जब हम भाषा में पांडित्य प्रदर्शन करते हैं, अनावश्यक शब्दों की घालमेल करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं, दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपनी भाषा बात को और प्रभावी बनाने के लिए भाषा में अनावश्यक परिवर्तन करते हैं, तो उसका परिणाम यही होता है कि हमारी बात का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो ये आपने लिखना है सहप्रसंग व्याख्या, और साथ में आपने काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य सारा जो पहला अनुच्छेद था ठीक वही काव्य सौंदर्य इसमें आएगा। अलंकार वगैरह आप छांटना सीख चुके हो तो अलंकार आप देख सकते हैं इसमें। तीसरा और अंतिम पैरा देखिए, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। अब क्या करते हैं हम? जब पेंच फ्री हो जाता है, चूड़ियाँ उसकी मर जाती हैं, तो हम हार जाते हैं उसको कसते कसते। अब वो सख्त तो होता नहीं है, उसकी पकड़ ख़त्म हो जाती है, तो हम गुस्से में उसको ठोक देते हैं हथौड़े से। तो वैसे ही मैंने जो है उसी तरह ज़बरदस्ती भाषा के अंदर वो अटपटे शब्द थोप दिए एक तरह से। ऊपर से ठीक ठाक, अंदर से न तो उनमें कसाव था और न ताकत थी। जैसा कि पेंच के बारे में होता है, ऊपर से देखने में ठीक ठाक लगता है लेकिन वस्तु तो बहुत ढीला ढाला होता है, वैसे ही मेरी भाषा ऊपर से देखने में तो ठीक ठाक लगती है लेकिन भीतर से मेरी भाषा के शब्दों में कोई कसावट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं रह गया है, लोगों पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा मेरी भाषा का। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर मुझसे पूछा। यानी जो बात है, यानी मेरी बात का, मेरी भाषा का जो अर्थ है, मेरा जो संदेश है, उसने बच्चे की तरह मेरे साथ खिलवाड़ करते हुए पूछा। क्या पूछा? क्योंकि मैं पसीना पूछ रहा था, खुद थक चुका था, तो क्या पूछा बात ने मुझसे, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? प्रश्न अलंकार है, व्यंजना सब शक्ति है, व्यंग्यात्मकता भी है यहाँ पर, कि क्या तुमने भाषा को कभी भी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अर्थात पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में तुमने अपनी भाषा को, छोटी सी बात को बहुत जटिल बना दिया, मुश्किल बना दिया, जबकि वो बहुत आसानी से लोगों को समझाई जा सकती थी। तो इसलिए उल्टा कवि अपने माध्यम से ऐसे रचनाकारों और साहित्यकारों पर व्यंग्य करता है, सवाल उठाता है, जो अपनी सरलतम बात को लोगों के सामने रखने के लिए कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं और अनावश्यक शब्दावली उसके ऊपर थोप देते हैं। तो ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है। इसका भी आपने प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और शिल्प पक्ष लिखना है। शिल्प पक्ष लगभग वही है, मुक्तक छंद है, लाक्षणिकता भी है, व्यंग्य शैली है और मुहावरों का भी प्रयोग है। तो ये आपकी कविता पूरी हो गई है।